जय यीशु भाई और बहनों। मैं आपको मेरी बेटी का गवाही जो हमारे साथ घटा वो बता रहा हूँ। इसके पहले मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि बेटी के हॉस्टल में रहने की बीमारी और किस तरह एक अनजान आदमी द्वारा हॉस्टल पहुंचाया जाना जो मिरेकल से कम नहीं था, उसको बताया था। अब उसके दूसरे दिन की किस्सा मैं बता रहा हूँ। दूसरे दिन हुआ यूँ कि हम लोग होटल में सैफे में जाकर ठहरे थे। वहाँ मैंने बेटी को कितना समझाया कि बेटा, ये तुमको जो मिला है बाल रोग विशेषज्ञ वाला, ये बहुत अच्छा है। डॉक्टर भी कह रहा था कि सोचिए, ऐसे छोड़िए नहीं, बहुत कम लोगों को ये मिलता है चांस। तो मैंने बहुत समझाया लेकिन वो समझी नहीं। लास्ट में बोली कि नहीं पापा, मैं छोड़ दूंगी, फिर दूसरी तैयारी करूंगी और दूसरा कोई लूंगी। तो मैं क्या करता, मैंने कहा भी कि इतना पैसा लग रहा है, 5 लाख लग रहा है, 5 लाख फालतू का जाएगा। लेकिन वो कही कि नहीं, मैं कमा के दे दूंगी। अब क्या करें हम, कोई उपाय नहीं था। तो मैंने प्रार्थना किया यीशु से कि प्रभु दया कर, और जो आगे हो अच्छा ही हो आपकी कृपा से। तो दूसरे दिन हम लोग मेडिकल कॉलेज गए और सीधे वहाँ से ऑफिस गए। ऑफिस में फॉर्म लिए। फॉर्म में भरने के पहले तो वहाँ का जो स्टाफ था वो बताया कि पहले आप एचओडी से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट करा के लाइए, साइन करा के लाइए। उसके बाद पैसा जमा कीजिए 5 लाख। उसके बाद आपको रेजिग्नेशन लेटर मिलेगा। तो हम लोग डॉक्टर के पास चले गए, एचओडी के पास। एचओडी जब सुना तो हमको डांटने लगा, आप कैसे आदमी हैं, इतना अच्छा बाल लोग चिकित्सा मिला है और आप आगे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। हम बोले डॉक्टर साहब सुनिए, मैं क्या करूं, जिसको पढ़ना है वो मना कर रही है, मुझे तो पढ़ना नहीं है। आप जिसको पढ़ना है उसको बोलिए। तो बेटी को बैठाया, डॉक्टर साहब एचओडी जो था वो समझाने लगा। समझाने के बाद आधा घंटा के लिए भेज दिया बाहर। बोले कि जाओ मम्मी पापा से बात करके आओ, क्या विचार है, अगला विचार तुम्हारा। आधा घंटा बाहर थी हम लोग के साथ। मैंने भी समझाया लेकिन वो नहीं मानी। फिर गई डॉक्टर पास। उसके बाद बोले कि डॉक्टर साहब नहीं, मैं छोड़ना चाहती हूँ। तो डॉक्टर साहब ने फिर 3 डॉक्टर का पैनल बनाया और 3 डॉक्टर बैठ के उसको फिर समझाए। समझाने के बाद बोले कि देखिए, अभी हम लोग साइन नहीं करेंगे, तुम जाओ और फिर एक रात फिर सोच के आओ। और साइन भी नहीं किया। तो हम लोग फिर चले गए होटल। होटल में रहे, फिर समझाए बुझाए लेकिन फिर भी नहीं मानी बेटा। तो दूसरे दिन गए फिर। अब हमको ये था कि पैसे 5 लाख कैसे दें। अब बैंक गए, बैंक से हमने पैसे का चेक उक ले गए थे, जुगाड़ उगाड़ किए। उसके बाद एचओडी के पास गए। एचओडी ने बहुत मुश्किल से साइन कर दिया। साइन करने के बाद लड़की तो खुश हो गई। तो हम लोग ऑफिस आए। ऑफिस में वो जो स्टाफ था पूछा कि एचओडी से साइन हो गया। हमने कहा कि भाई साहब हो गया है, लीजिए, और मैं 5 लाख कहाँ जमा करूं। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप बहुत लक्की हैं। हम बोले क्यों। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, देखिए कि आज ही रात को शासन से एक मैसेज आया है कि यह फाइन का डेट 2 दिन आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है, और 2 दिन आगे के लिए बढ़ा दिया गया। इसलिए आपको 5 लाख देना होना नहीं पड़ेगा।
मैं रेजिग्नेशन का लेटर बना दे रहा हूँ, आप ले जाइए। भाई बहुत अचंभा हुआ। देखिए भाई, कहाँ 5 लाख लगने वाला था, कहाँ ईश्वर की दया से 2 दिन आगे बढ़ गया डेट। और इस तरह प्रभु की कृपा से मेरा 5 लाख रुपये बच गया। और हम लोग रेजिग्नेशन लेटर लेके खुशी खुशी आए। और दूसरे दिन फिर बेटी को लेके कानपुर चले गए, क्योंकि वही मेडिकल हॉस्टल में रह के तैयारी करती थी। सामान वामान छोड़े वहाँ, उसके बाद उसको फिर गोरखपुर ले आए। गोरखपुर में कुछ दिन रहे, कुछ ट्रीटमेंट किए। उसके बाद जब ठीक हुई तो फिर उसको बोले कि कानपुर जाएंगे, वहीं तैयारी करेंगे, वहीं रहेंगे। हमने कहा ठीक है बेटा, जाओ वहीं तैयारी करो, रहो। और इस तरह इतना ज़्यादा मिरेकल हुआ कि यीशु ने मेरा 5 लाख रुपये ऐसे करिश्माई तरीक़ा से बचाया कि एक बैग किसी को विश्वास नहीं होगा। बताइए, कहाँ जब गए तो 5 लाख का फाइन था, दूसरे दिन 5 लाख का फाइन 2 दिन के लिए बढ़ गया था। ये बहुत बड़ी मिरेकल थी प्रभु यीशु की, उससे प्रार्थना करने की। इसलिए भाइयों और बहनों, आप विश्वास में बने रहिए और प्रार्थना करना मत छोड़िए। यीशु सबको मदद करता है, सबको सहायता करता है। जो भी प्रार्थना करता है वह सुनता है, लेकिन ध्यान से विश्वास से प्रार्थना करनी चाहिए। सबों को जय यीशु, आमीन।